तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लाभ, हानि और बट्टा। ठीक है, यहाँ पे तो शुरू करते हैं चैप्टर का नाम। सबसे पहले समझते हैं आप दो तीन चीज़ के बारे में। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इतना चीज़ को समझना पड़ेगा जोड़ी। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। जैसे कोई वस्तु को, कोई सामान को हम खरीदें, तो इसको हम खरीदेंगे, तो इसको जो खरीदेंगे, जो पैसा हम लगाएंगे खरीदने में, उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में बोलते हैं इसको CP। ठीक है, और उसके बाद इसको जब हम बेचेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोले हम लोग, सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य, मतलब कि SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉफिट, है ना। सिंपल सी बात, अगर कुछ कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। वही कम में खरीदे, ज़्यादा में खरीदे, कम में बेचे, खरीदे 10 रुपया में बेचे 8 रुपया में, तो क्या हो जाएगा, हानि। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद है यहाँ पर ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय मतलब क्या, अगर कुछ मान लेगा ये, इसको हम खरीदे 10 रुपया में, ठीक है, लेकिन इसको लाने में घर तक हमको लग गया 2 रुपया खर्चा अलग से, तब अब इसको कितना में खरीदे हम, 12 रुपया, है ना। पूरा लागत 12 रुपया हो गया। 12 रुपये क्रय मूल्य जोड़ेंगे, 10 थोड़ी जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, तो बेचेंगे आदमी को 15 में। ठीक है, समझ गया ना। तो उसको बोलते हैं ऊपरी व्यय, जो ऊपर से जोड़ा जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है, ये बट्टा में काम आता है। मान लीजिए यही इसी चीज़ का है ना, इसका जो है दाम जो है ठीक है, जब में है पैक में, इसका दाम लिखा हुआ है 20 रुपये। कितना लिखा हुआ है, 20 रुपये। तो इस 20 रुपये को बोलेंगे अंकित मूल्य। क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य। ठीक है, मार्केट प्राइस। क्या बोलेंगे इसको, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब अंकित मूल्य में मान लिया, बोला कि तुमको जो इसमें दिया हम 25% ऑफ। कितना दिए, 25% ऑफ, मतलब इसका दाम कितना हो गया, 15 रुपया। दुकानदार, तो उसको बोलते हैं बट्टा। क्या बोलते हैं उसको, बट्टा मतलब डिस्काउंट। बट्टा मतलब डिस्काउंट, है ना। नहीं, हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट कुछ तो, है ना, डिस्काउंट, तो 5% डिस्काउंट दे दिया, तो उसको बोलते हैं बट्टा। क्या बोलते हैं इसको, बट्टा। ठीक है, क्रमिक बट्टा समझने की जरूरत नहीं, छोड़ो। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पे इतना बात, कितना प्राइस था और कितना इसमें बट्टा दिया। हाँ, तो 20 रुपया का था इसका दाम। ठीक है, 5 रुपये इसमें बट्टा दे दिया, तो कितना रुपया, 15 रुपया हुआ, है ना। क्रय मूल्य तुमको 15 पड़ा। ठीक है, और जो बेचा सेलर उसको क्या, विक्रय मूल्य 15 पड़ा। ठीक है ना, आ गया बात समझ में। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कुछ फॉर्मूला है जो हम लिखे थे, दिखा जल्दी से। तो शॉर्टकट में क्रय मूल्य को CP, विक्रय मूल्य को SP, और लाभ को P, और हानि को L बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा कब होगा, जब बेचेंगे ज़्यादा, हम खरीदेंगे कम में, तो CP प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, लॉस कब होगा, जब खरीदेंगे ज़्यादा में, बेचेंगे कम में। ठीक है, तो CP माइनस SP। ठीक है, अब SP निकालने का, मान लीजिए तुमको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो दो कंडीशन होता है, या फिर तुमको लाभ हुआ होगा या फिर क्या होगा, है ना। अगर तुम्हारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला रहेगा CP प्लस P। ठीक है, और अगर तुमको हानि हुआ है तो क्या होगा, CP माइनस L। ये चार को जो है, इसको तो फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है। बोलेगा कि कोई सामान जो 80 रुपये में खरीदे, 20 रुपये का हानि हुआ, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 60 रुपया। 20 रुपये हानि हुआ, 60 रुपये। कहाँ से SP CP फॉर्मूला में कन्फ्यूज होंगे झूठों में, है ना। तो ये फॉर्मूला पढ़ने की बिल्कुल जरूरत तुमको है नहीं। जो स्मार्ट होगा उसको जरूरत नहीं पढ़ने। ठीक है, काम खत्म। ठीक है, अब तुम्हारा मेन फॉर्मूला यहाँ शुरू होता है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाय CP इंटू 100। ठीक है, ये भी तुमको याद नहीं होगा, इस फॉर्मूला मारो, खत्म करो, मतलब इस सबको समझना नहीं, समझना मेन बात है पीछे जो फॉर्मूला। ठीक है, तो पीछे जो फॉर्मूला है वो भी तुम्हारा डोकनेशन। SP निकालना है कब, जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है, या फिर CP निकालना है कब, जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट, दोनों में दो कंडीशन होगा। ठीक है, SP निकालना अगर तो CP इंटू होगा, है ना। फॉर्मूला में देखो, अगर CP निकालना तो SP इंटू होगा, सेम बात है ना। यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट हमेशा जुटेगा ना, 100 प्लस P बाय 100, है ना। 100 लॉस हमेशा घटेगा, 100 माइनस लॉस बाय 100। ठीक है, और इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, उल्टा, 100 ऊपर और 100 प्लस P नीचे, है ना। बस वही हो गया फॉर्मूला, इतना हो गया। अब इस पर सब फॉर्मूला को क्लियर हो गया, इससे बैठा के आपको हम कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स है जो कि प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर में आता है। ठीक है, यहाँ पर तो उसको भी ध्यान देना है। ट्रिक्स का वीडियो बन चुका है लाभ हानि का, आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले प्रश्न पढ़ते हैं। बोलता है क्रय मूल्य परसेंट दिया हुआ, लाभ हानि परसेंट दिया हुआ है, और बेचा SP दिया हुआ है। ठीक है, तो CP फॉर्मूला बैठा के निकाल देना। चलो, यहाँ पर एक घोड़ी जो है 400 रुपये में खरीदा गया तो क्या दिया हुआ है, खरीदा गया मतलब क्या है, ये CP है दिया हुआ है, इतना रुपये में बेचा गया। ठीक है, SP दिया हुआ है, लाभ हानि जो निकाल देना आराम से। बस एक रेडियो, इतना क्रय मूल्य इतना रुपया दिया हुआ है, इतना रुपया हानि में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। बेचा गया, क्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, उसको हानि इतना दिया हुआ है, निकाल देना, फॉर्मूला बैठा के। एक भैंस जो है 800 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर, ठीक, खरीद करके, ये क्या CP दिया हुआ है और 25% दिया हुआ, लाभ परसेंट दिया, बैठा देना फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर एक घोड़ी जो है 20% हानि पर, हानि परसेंट लॉस परसेंट दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, CP निकाल देना। यहाँ पर एक कृष्ण मूर्ति ने 5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से
संतरे खरीदे, 5 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से है ना, 5 रुपया मतलब पर एक दर्जन का दाम है 5 रुपया, ठीक है। और उन्हें ये संतरे 4% हानि पे बेचे गए, तो बताइए कि विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है, 5 रुपया दिया हुआ है, 4% हानि दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया खरीद कर, क्या खरीदा नहीं, CP दिया हुआ है, CP 5 रुपया दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, SP निकालना है, निकाल देना SP, बात खत्म। यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर चलो, एक आदमी ने एक रेडियो 9,500 में खरीदा, ठीक है, क्या दिया हुआ है, CP दिया हुआ है, इतना रुपया लाभ पर बेच दिया, लाभ दिया हुआ है, ठीक है। यदि है ना वह वीडियो को 10,000 में बेचता, ठीक है, तो उसे कितना लाभ होता। सबसे पहली बात, यहाँ पे तुमको खरीदा यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो CP दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे बताओ, लाभ दिया हुआ है, ठीक है। इससे तुम निकाल दो SP, क्या निकाल दो यहाँ पर, SP निकल गया ना। अब क्या बोलता, आगे इतना में बेचता तो उसे कितना अधिक लाभ होता, ठीक है। तो अब तुमको दूसरा केस आता है, दूसरा केस में तुमको क्या दिया हुआ है, ये है 10,000 दिया हुआ है, ये है ना, SP दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या निकालना है, कितना लाभ होता है, CP क्या दिया, CP दे ले, SP से लाभ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, लाभ। तो लाभ मान लिया तो आप 500, कितना आया 500, ठीक है। तो पहले कितना लाभ था उसको, 250, अब कितना हो गया, 500, कितना ज़्यादा बढ़ गया, 250, 250 हो जाएगा। बात समझ में आगे नहीं आया, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक मोटरसाइकिल 10% हानि पर इतना रुपया में बेची गई, लॉस परसेंट दिया हुआ है और SP दिया हुआ है, बेची गई, ठीक है। यदि इतना रुपये लाभ पे बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे CP निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों के हेल्प से CP निकालेगी, जो भी CP आएगा, ठीक है। अब CP पता है तुमको, और क्या पता है, लॉस परसेंट, लाभ परसेंट पता है, उससे तुमको भी ऐसे निकल जाएगा, SP निकल जाएगा। एक व्यक्ति एक अलमारी को 850 रुपया में खरीदी और उससे माल भाड़ा इतना रुपया देना पड़ा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, टोटल करे मूल्य कितना आ जाएगा, 875, ठीक है, 875। अब यदि अलमारी को इतना रुपया में बेचा जाता है तो लाभ बेचा जाता है, विक्रय मूल्य बताइए। आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। एक आदमी 550 रुपया में घड़ी खरीदा, ठीक है, उसे कितने रुपए में बेचेगा, 10% लाभ हो। तो CP दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ, निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक आदमी 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कल में खरीदी तथा 1 रुपया प्रति कलम की दर से बेच दी, जो लाभ या हानि निकालें, ठीक है। देखो 10 रुपया प्रति दर्जन बेचा ना जी, मतलब एक दर्जन 10 रुपया प्रति दर्जन के रूप में खरीदा, ठीक है, खरीदा और कल में खरीदा, और 1 रुपया प्रति कलम पे आ गया, यहाँ पे इधर दर्जन की कलम पे आ गया। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे भी एक कलम का दाम निकालना पड़ेगा, कितना में खरीदा, ठीक है। तो 10 रुपया में 12 कलम खरीदा, हाँ, एक दर्जन में है ना, हाँ, तो 12/10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आएगा 1 रुपया 20 पैसा, कितना आएगा 1.2 आएगा, कितना आएगा 1.2, मतलब कि 1 रुपये 2 पैसा, ठीक है। और बेचा कितना में, 1 रुपया में, तो उसको हानि हो गया ना जी, खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, उसको घटा देना पड़ेगा ना, घटाएगी तो आएगा 0.2 पैसा तुमको हानि आएगा, ठीक है। तो उसके लाभ या हानि बताएं। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो, 10 रुपये प्रति दर्जन दर से 2 दर्जन कलमें खरीदी, 24 को कलम खरीदा, ठीक है, 10 रुपये, हाँ, तो वही 20 के रेट से खरीदा होगा ना, तथा 1 रुपया प्रति कलम की दर से बेच दी, तो लाभ या हानि निकालें। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे 10 रुपया प्रति दर्जन 2 दर्जन खरीदा जी, 2 दर्जन, ठीक है। यहाँ पे तो 20 रुपया में 24 हो गया खरीदा, है ना। तो एगो कितना में खरीदा होगा, ठीक है। तो 24/20 करेंगे, ठीक है। तो कट के तो उतना नहीं आएगा, कट के यहाँ पर 12/10 मतलब कि 1 रुपया 20 पैसा, और उतने आएगा 1 रुपया 20 पैसा में खरीदा, ठीक है। और 1 रुपया प्रति कलम की दर से बेच दिया, 1 रुपया में बेच दिया, ठीक है। तो उसको 20 पैसा का हानि हुआ, 20 रुपया में 24 कलम में खरीदा। अच्छा, तो उसको 20 पैसा का हानि हुआ ना, 20 पैसा का हानि हुआ, हाँ, यहाँ पे बात समझ, ठीक है। लेकिन बेचा के 24 को कलम ना, तो कुल्ले कितना हानि वो निकालना पड़ेगा। 1 कलम में 20 पैसा हानि, कितना हुआ कहानी, 1 कलम पे 20 पैसा, है ना। तो 24 कलम है ना, तो 20 पैसा गुना 24 कर दो यहाँ पे, ठीक है। 480 आ जाएगा पैसा, 4 रुपया 80 पैसा, मतलब 4 रुपया 80 पैसा, ठीक है, 4 रुपया 80 पैसा, हाँ, रुपया चेंज करना है इसको, तब ये कहाँ आया, 450 है इसमें लिखा। तो इस पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन समझ लेगा, है ना। 20 रुपया में 24 को खरीदा जी, ठीक है, और 1 रुपया में 1 को बेच रहा है, मतलब 24 रुपया में बेचेगा 24 को, 24 रुपया में 24 को बेचेगा, खरीदा कितना रुपया, 20 रुपया में खरीदा ना, तो 4 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया। सीधा बात है। एक वस्तु 380 रुपया में खरीदी गई, 5% घाटे पर बेची गई, मतलब हानि परसेंट इतना है, वास्तविक घाटा तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो एक वस्तु उतना रुपया में खरीदा गया, 5% घाटा, पहले 5% कम करके बेचबे किया वो, ठीक है। उसके बाद जो है उसको है ना वास्तविक घाटा, उसका वास्तविक घाटा मतलब कितना परसेंट लॉस हुआ वो निकालना है, मतलब लॉस निकालना है, क्या निकालना है, परसेंट में है ना, लॉस निकालना है और विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो तुमको क्या क्या दिया बताइए, क्या है, CP दिया हुआ है, लॉस परसेंट विक्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पता घटा के निकाल देना, लाभ कितना हुआ, अरे कितना लॉस हुआ, और क्या। आगे बढ़े यहाँ पर, एक घड़ी साज
ने एक पुरानी घड़ी 27 पैसा में खरीदा। 87 रुपये में खरीदा, सीपी दिया हुआ है। ठीक है। उसने मरम्मत पर 10 रुपया लगाया, मरम्मत पर कितना रुपया लगाया? 10 रुपया। फिर उससे 105 रुपये में बेच दिया, तो 97 में खरीदा, लाभ हुआ। और कितना हल्का सब कुछ निकाल पूछ रहे हैं। नरेश ने 100 रुपया में 61 अंडे दिए, ठीक है, 100 अंडे 61 रुपये में दिए, खरीदे। नरेश ने 100 अंडे 61 रुपये में खरीदा, ठीक है, 12 अंडा टूट गया है ना। बाकी बचे अंडे किस दर से बेचे कि उसको 5 रुपये का लाभ हो, क्या हो? लाभ हो, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 अंडे को 61 रुपये में खरीदा जी, 12 टूट गया, बचा मतलब 88 अंडा बचा। कितना बचा? 88 अंडा, ठीक है, 88 अंडा बचा यहाँ पर। 88 अंडा का अब बेचना कितना? 66 रुपये में। कितना रुपया लाभ उसको? हाँ, है ना। तो खरीदा 61 रुपया में 88 अंडा, हाँ, अब बेचना 88 अंडा कितना रुपया में? 66 रुपया में, यहाँ पर, है ना। ये हो गया एसपी। हाँ, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए कि उसमें जो उसको ये हो जाए, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो 88 अंडा का एसपी इतना है जी, 88 अंडा का। पूछ रहा है एक अंडा कितना में, ठीक है, तो 66 भागा 88 कर दो, आ जाएगा कट कुट के। कितना आएगा? 0.75, मतलब 75 पैसा मेरे को बेचेगा। 88 को अंडा खरीदा 61 रुपया में, ठीक है, और 88 को बेचना कितना रुपया में? 66 रुपया में। तो एक अंडा कितना रुपया में? तो 66 रुपया 88 कर दो, ठीक है। 5 रुपये में 5, 1 रुपये में 5 नारंगी खरीद कर उससे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, ठीक है। 1 रुपये में 5 को खरीदा, ठीक है, और किस बेचा जाए कि उसको कितना रुपये का लाभ हो? 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले 1 नारंगी की रेट निकाल दो, ठीक है। चूँकि 1 रुपये में 5 को खरीदा ना, मतलब 100 पैसा में 5 गो, मतलब 20 पैसा में एक गो, ठीक है। अब तुमको विक्रय मूल्य पता है, सीपी पता है 20 पैसा, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट कितना पता है? 25%, ठीक है। इससे निकालो तुम एसपी, क्या निकाल दो तुम? एसपी तुम आ जाएगा 25 पैसा। कितना आएगा? 25 पैसा। अब 25 पैसा एसपी है, मतलब एक का दाम कितना है पैसा? 25 पैसा। तो बताओ 1 रुपये में क्यों बेचेगा? 4 गो, 25। कोई वस्तु 20% हानि पर इतना रुपये में बिकती है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो बताएं कि प्रतिशत की हानि हो, कितना % हानि होगी? सबसे पहले समझते हैं, 10% की हानि पे इतना रुपये में बिका बेचा बेचारा वस्तु को, 20% की हानि पर वस्तु का इतना में बिकता है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए तो कितने % की हानि होगी? चलो ठीक है। तो सबसे पहले इतना एसपी दिया हुआ है 240, ठीक है, और उसमें 20 लॉस परसेंट कितना हो गया? 20%, ठीक है। तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी निकाल दो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस, ये ना होता है। तो 240 इंटू 100/80 कर जाएगा 3, कितना आएगा? 300, ठीक है। आप क्या बोलते हैं यहाँ पे? 300 सीपी निकल गया। आप क्या 10% बढ़ा दिया जाए, विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दें ना। विक्रय मूल्य इतना है ना मेरा 240, उसको हाँ, बढ़ाइए 10% बढ़ाओ, ठीक है। तो 240 प्लस 240 का 10%, 10%, वेरी गुड, खत्म, है ना। कितना आ जाएगा बताओ? 4, 8, 2, 264, ठीक है। अब हमको सीपी इतना है और एसपी इतना है, तो लॉस परसेंट निकाल दो, है ना। तो पहले लॉस निकाल दो, उसे लॉस, हाँ, तो पहले लॉस निकालेंगे। 300 माइनस 264 आ जाएगा 36, और लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस बाय सीपी कितना है? 300 गुना 100 कर जाएगा। आप ये खत्म, ये आ जाएगा तुम्हारा 18%, सर 12 हाँ 12%। ज़्यादा ये काटते हैं। अच्छा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 हो तो कितना % का लाभ या हानि होगा? बहुत सिंपल सी बात है। उसका विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य मान लो x, क्या मान लो? x, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हमारा x है ना, तो एस हो जाएगा तुम्हारा 3x/4, ठीक है। अब क्या निकलना यहाँ पे? हाँ, लाभ या हानि निकलेगा। तो बताओ ये दोनों कौन ज़्यादा कौन कम है? ये ज़्यादा ही कम है, ये ज़्यादा है और ये क्या है? कम है। ऊपर कम नहीं जाता तो एक से कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो हो गया, तो ज़्यादा सीपी एसपी कम, मतलब क्या उसको क्या हो गया? लॉस, क्या हो गया? लॉस निकाल दो यहाँ पर। x माइनस 3x/4 घट गया तुम्हारा x/4, ठीक है। लॉस पता है तुमको, सीपी पता है तुमको, तो लॉस परसेंट निकाल दो। क्या हो जाएगा? लॉस बाय 100 होगा, सर हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो हो जाएगा एक्सेस कर जाएगा 25% आ जाएगा। चलो, एक आम 100 रुपया, मतलब अमर ने 100 आम 50 रुपये में क्रय किया, खरीदा। 100 आम 50 रुपया में खरीदा, है ना, और 4 आम सड़ा पाया, ठीक है।
और उसे जूस बना के संध्या को पिला दिया। माय मिस्टेक। और शेष आम उसने 8 रुपया 40 पैसा के दर्जन के हिसाब से बेचा तो लाभ या हानि का परसेंट निकाले। चूँकि यहाँ पर 50 रुपया हम 100 खरीदा, यहाँ दर्जन है ना, तो घोंच पहुँच हो गया। ठीक है, तो आपको हर हाथ में एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो तो पहले 100 गो आम था, हाँ, के गो आम खराब हो गया? 4 गो। बचा के गो आम? 96 आम। 96 आम कितना में खरीदा बताओ? 50 रुपया में ना। अच्छा ये 96 आम तो 12 कितने आता है? 96 हाँ, कितना दर्जन हो गया ये? 12 96 ना, 8 दर्जन। कितना? चलो आप काम हो जाएगा। 8 दर्जन आम जो है कितना में खरीदा? 50 रुपया। तो एक दर्जन में कितना होगा बताओ? एक दर्जन मतलब एक दर्जन में कितना होगा? 12 है ना, तो मतलब कि 50 भागा 8 करना पड़ेगा। 8 दर्जन 50 में खरीदा, तो एक दर्जन कितना में खरीदेगा? ठीक है, यहाँ पे तो काट उठ दो, यहाँ पे जो कट के आएगा 50 काटिए सर, 2 5 दे 4 25। ठीक है, तो कितना रुपया देगा? 6 रुपया 25 पैसा दर्जन। ठीक है, और बेचा कितना? 8.50 पैसा। मतलब होशियार है। एसपी ज़्यादा, एसपी क्या है? 8 रुपया 50 पैसा है ना, तो निकाल दो, लाभ निकाल दो। ठीक है, 8 50 सिर्फ लॉस लिखिए। एल से लाभ नहीं होता, इसलिए लाभ 2 रुपया 25 पैसा का लाभ हुआ, उसको लाभ परसेंट निकालना है क्या? हाँ, तो 95 कर तो लाभ बटे 100, 225 बाय 625 625 इंटू 100। ठीक है, ये दोनों खत्म होगा, 0 से भी खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पर तो तुम्हारा कट जाएगा 25 से दोनों बार में। ठीक है, 25 से 25 बार में कटेगा यहाँ पे। और सर 25 है ना? 225 सही, 15 25 नमा। ठीक है, कट जाएगा तुम्हारा 4 36%। सर किसी को लाल तिल होता है क्या? 36% लाभ। ठीक है, हाँ लाल तिल होता है? हमारे लाल तिल। हाँ लाल। ये नहीं पता लेकिन है। सही में आपके लाल तिल है। चंदन में तो है। कहीं तो है, हमको ध्यान नहीं, हमारे लेकिन है कहीं, ध्यान नहीं है। सर को लाल तिल है, लेकिन कहाँ है कोई ध्यान नहीं और बता भी नहीं सकते कि क्या है। ध्यान में कैसे बढ़ते आए? मिरर कैसे बनाएंगे? हाँ शीशा कैसे बनाएंगे? मम्मी को कैसे दिखाएंगे? लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, लॉजिकल। अभी तुम चुप। एक वस्तु 20% हानि पे बेची गई। ठीक है, कितना % पे बेची गई? 20%। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 10% की वृद्धि कर दी जाए तो पुनः 36 रुपये का हानि होती है। ठीक है, विक्रय मूल्य को बढ़ा देने पर भी क्या होता है? हानि कितना रुपये का होता है? 36%। ठीक है, तो बतावे कि विक्रय मूल्य कितनी रखी जाए कि 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, 3 सिनेरियो दिया है, एगो ये वाला दिया है, एगो ये वाला दिया है, एगो ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये लास्ट वाला सिनेरियो जो है ना, उसका तुमको अभी काम नहीं, तुमको बस 2 गो चला। ठीक है, 20% का हानि में बेचा गया। ठीक है, मान लो क्रय मूल्य x। क्या मान लो? क्रय मूल्य x। ठीक है, यहाँ पे और हानि कितना दिया हुआ बताओ? CP x मान लिए, और हानि कितना दिया हुआ है? 20%। परसेंट हानि दिया 20%। ठीक है, तो SP कितना हो जाएगा बताओ? x माइनस x का 20%। ठीक है, 20/100 कट के आ जाएगा 5। ठीक है, तो कितना रहेगा तो 4x/5। ये हुआ CP, ये हो गया SP। कितना परसेंट पर? 20% पर। अब क्या बोला कि यदि विक्रय मूल्य को 10% वृद्धि कर दिया, क्या कहेगा? विक्रय मूल्य को बढ़ाना। ये विक्रय मूल्य है, इतना प्लस। हाँ, इसको बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे SP को 10% बढ़ाने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? SP कितना है? SP कितना है? हाँ, 4x/5 प्लस 4x/5 का 10%। कट गया, 10 आ गया यहाँ पे है ना, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, यहाँ पे तो 4x/5 इक्वल टू 2x/25, मतलब इक्वल टू नहीं प्लस। ठीक है, यहाँ पे ये जाएगा तुम्हारा 25, ये जाएगा 20, 22x/25। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 10% बढ़ाने के बाद। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है? 36। मतलब कि बढ़ाने पर है ना, ये 36 पर ज़्यादा होगा, दोनों का अंतर 36 है जी, है ना। तो 22x/25 माइनस 4x/5 इक्वल टू कितना है? 36। क्योंकि 10% जब बढ़ाए तो अंतर कितना रह गया? 36 रुपया है ना यहाँ पे। तो बस निकल गया, x का मान निकाल दो यहाँ से। x का मान क्रय मूल्य निकल गया। अब क्रय मूल्य निकल गया, अगर क्या निकल गया बताओ? नहीं, यहाँ हम गलती कर देते हैं। ये यहाँ तो ठीक है। ठीक है, दोनों का अंतर 36 नहीं है, मतलब इतना बेचने पर भी कितना रुपये का हानि होता है? 36 रुपया। अगर क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है। ठीक है, तो हानि कितना हो रहा है? 36 रुपया। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इक्वल क्या होता है बताओ? क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है ना। हाँ, तो ये कितना दिया हुआ है?
36 कितना दिया हुआ है? 36 कितना है? 36। तो अब ये दोनों का अंतर नहीं दिया होता। 36 दिया हुआ था कि 10% बहाने पर भी ना 36 रुपये क्या होता है? लॉस। तो लॉस होता है 36 रुपये जी। 36 रुपये लॉस, ये CP माइनस SP करने में कितना रुपया आएगा? 36 रुपया। अब एक्स का मान निकाल दो यहाँ पर। एक्स का मान निकल जाने के बाद क्या निकल गया? CP निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो पूछा उसको देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा बताओ? कि विक्रय मूल्य कितनी रखी जाएगी 10% लाभ हो। तो अब तो होगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, CP पता चल गया तुमको, और लाभ पता ही है, विक्रय मूल्य निकाल दो, SP निकाल दो। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गया। यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में 3 सिनेरियो था, 2 को सिनेरियो हमें से किसी न किसी से रिलेशनशिप रहता है। क्या आता है? संबंध रहता है। ठीक ना, उसके संबंध के अनुसार तुम यहाँ पे एक्स का मान निकाल लोगी और उसके बाद तीसरा सिनेरियो जो भी होगा उस पर बैठा के बना लो। ओके, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बोलता है 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको ट्रिक से बनाना है। ट्रिक यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, 11 इतना याद कर लो। 11 माइनस 10 करना है, बाय 10 से रख देना, ये 10 नीचे रह जाएगा, इंटू 100 ये। हाँ ले लें यहाँ तक। तो इसमें ट्रिक लिखा हुआ है 50 खिलौना का विक्रय मूल्य इतना, वही है। ठीक है, आप देखो ट्रिक यहाँ बोल दिया है, देखो है ना, क्या है? क्विक। एक्स खिलौना का विक्रय मूल्य, वाई खिलौना का विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर तो अगर एक्स बड़ा हो और वाई क्या हो? छोटा हो, तो एक्स माइनस वाई है ना, हानि परसेंट निकालना, एक्स माइनस वाई बाय एक्स इंटू 100। बस ट्रिक है। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% लाभ पर बेची। कितना % लाभ पे बेची? 10% लाभ पे बेची। यदि वह 25% अधिक पर बेचता, कितना बेचा? 25 रुपये अधिक। हाँ बेचता है ना, तो उसे 20% का लाभ होता। तो घड़ी की लागत मूल्य बताया, मतलब क्रय मूल्य निकालना। क्या निकाला? क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर तो इसको हम 100 करके भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, बस जैसे तुम्हारा मर्जी। ठीक है, यहाँ पर चलो क्रय मूल्य क्या मानेंगे यहाँ पर? CP एक्स। ठीक है, क्या बोला? 10% लाभ पे बेचा ना। हाँ, तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ बताओ? 10% दिया हुआ है ना, तो SP क्या हो जाएगा? SP क्या हो जाएगा बताओ? एक्स प्लस एक्स इंटू इतना हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि 11x बाय 10। सर आप क्या कर रहे हैं? हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे बेवकूफ़ है तुम क्या? एक्स प्लस एक्स का 10% ना हो जाएगा? बढ़ 10% तो 10% लाभ। ठीक है, यहाँ हुआ ना। अब क्या बोल रहा है? यदि 25 रुपये अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता है। कितना होता? 25 रुपये अधिक बेचता। हाँ, तब 25 रुपये अधिक बेचता था ना, तो पहले 20% लाभ निकालो इसका। ठीक है, इसी का 20% लाभ निकालो। ठीक है, क्या निकलता है बताओ? हाँ, SP इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स का 25%। 25 बोला जी? 20%। 20/100। ठीक है, कर जाएगा 5। कितना आ जाएगा बताओ? x by 5। 6x/5 कितना आ जाएगा? 6x/5। तो अगर इतना में बेचता तो कितना लाभ होता है बताओ? 25 रुपये अधिक होता ना, है ना, 25 रुपये बेचता है ना, बेचता था। ठीक है, यहाँ पर मतलब 25 रुपये घटा कितना है? मतलब 25 रुपये अधिक है ना जी, है ना। तो बस हो गया 6x - 5 माइनस 11x/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। निकाल दो 25 का वैल्यू, 8 का वैल्यू। आप इस क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर संबंध यही है जो तुमको हर एक क्वेश्चन में रिलेशनशिप रहेगा, संबंध, यही संबंध है। ठीक है, कि अगर 20% लाभ पे बेचता कितना होता? 25 रुपया ज़्यादा मिलता। इसका मतलब हम पर 10% में निकाले इतना रुपये में बेचा होगा, फिर 20 पे निकाले इतना रुपये में बेचा होगा, तो लेकिन इस पर जब बेचे कितना रुपये ज़्यादा मिला? 25 रुपया। मतलब इससे 25 रुपये ज़्यादा मिला, मतलब ये ज़्यादा है 25 रुपये, इसमें से घटा कितना आएगा? 25 रुपये आएगा। 25 का वैल्यू निकाल दो, एक्स का वैल्यू निकाल दो, निकल गया CP निकल गया। क्या पूछ रहा है बताओ? घड़ी का लागत में CP तो पूछ रहा है, निकल जाएगा। ये तो आ जाएगा 12 माइनस 11 x/10 इक्वल टू आएगा कितना? 250। आ तो गया यहाँ पर, ऐसे करो 250। सर डाउट में थे कि कहीं आंसर नहीं आया। कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, 20% लाभ पर बेची गई। यदि उसे 20% कम में खरीदा जाता तो 5 रुपया कम में बेचा जाता, है ना, तो 25% का लाभ होता। तो बताइए कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है? तो पहले बता कि वस्तु का लाभ बेची गई। ठीक है, यहाँ पर जैसे बोलो करते जाओ। ठीक है, चलो क्या बोला यहाँ पर कि x% है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ कर देते हैं यहीं पे, तो यहाँ पर है ना, माना कि क्रय मूल्य कितना? x रुपया। अब 20% लाभ पे बेचा तो x का 20% कर दिया, कितना आ गया पता है? यहाँ पर सब जोड़ा कितना है? 6x/5। अब क्या बोला कि क्रय मूल्य को 20% कम। क्या बोला? 20% कम में खरीदा है, तो किस में कम करना पड़ेगा? क्रय मूल्य को, है ना। तो x माइनस x का 20% कर दिया। ठीक है, कितना आ गया? 4x/5। अगर खरीदा जाता ना तो क्या बोलता? जाता तथा 5 रुपया कम में बेचा जाता। ठीक है, यहाँ पर तो अगर बेचना, अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5 रुपया कम। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5 रुपया। विक्रय मूल्य इतना था ना, क्या बोला? 5 रुपया कम में बेचा जाता, कम कर दिया अब। ठीक है, अब क्या बोला ना, बेचा जाता तो 25% का लाभ होता है ना। तो अब निकाल दो लाभ। क्या निकाल दो यहाँ पे? लाभ। क्या तुमको विक्रय मूल्य पता है, तुमको क्रय मूल्य पता है, नया वाला क्रय मूल्य, नया वाला विक्रय मूल्य पता है ना। तो दोनों से क्या निकाल दिए? लाभ निकाल दिए, और उसके बाद क्या बोल दिए? लाभ परसेंट हम लोग
का फॉर्मूला बैठा के निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ करके। ठीक है, आप देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 सिनेरियो देखो। पहले हम मान लिए एक्स, क्या मान लिए सीपी को बताओ, सीपी क्या मान लिए एक्स। अब क्या बोला कि 20% लाभ पर बेचा गया था, प्रॉफिट परसेंट तुमको दिया 20%। ठीक है, एसपी तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एसपी बताओ, एक्स प्लस एक्स का 20% बाय 100 कटेगा 5 आएगा, कितना आएगा 5, 6x बाय 5 आ गया एसपी। चलिए अब क्या बोलता है कि 20% पानी में खरीदा जाता, सीपी अगर 20% कम होगा, ठीक है, तो न्यू सीपी कितना हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस 20 का सॉरी एक्स का 20% हो जाएगा। अच्छा लिखता हूँ एक्स माइनस एक्स का 20%, ठीक है 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 4x/5 न्यू सीपी हो गया। ठीक है, अब न्यू एसपी क्या बोलता है, खरीदा जाता तथा 5 पे कम में बेचा जाता। बेचना में क्या करना, 5 कम करना ना, तो न्यू एसपी क्या हो जाएगा, पहले एसपी कितना था बताओ, 6x5, अब 5 पे और कम हो गया ना, घटा दो आप जो भी जाएगा 5, 6x माइनस 25, यही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, या फिर इतने छोड़ दी भी चलेगा, इसको नहीं भी करेगा चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ओके। तब क्या होता है ना, तो 25% का लाभ होता है। अब इस दोनों पे कितना परसेंट लाभ दिया हुआ, 25%। जो तुमको सीपी पता है, तुमको एसपी पता है, तुमको 25% लाभ पता है। लाभ कितना परसेंट है हमारा, 25% है। ठीक है, तो पहले तुम लाभ निकालो, क्या निकालो, प्रॉफिट निकालो। एसपी माइनस सीपी होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 6x5 माइनस है ना, फिर माइनस सीपी कितना है बताओ, 4x minus 5। ठीक है, लाभ निकाल दो कितना जो भी घट के आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों घटाओ, इसको साइड में रखो। ठीक है, यहाँ पे तो 5 2x/5 इतना आ गया लाभ पता है, सीपी पता है। ठीक है, तो ये भी पता है तुमको, नहीं कुछ नहीं करना। ठीक है, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला बैठा दो, क्या होता है, लाभ गुना लाभ ऊपर जितना लाभ होता है बाय सीपी 100 प्लस गुना 100 होता है, गुना 100। ठीक है, और लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है, 25%। 25%। अब इससे एक्स का मान निकल जाएगा, 25 दिया हुआ है ना, एक्स का मान निकाल देंगे यहाँ से, सॉल्व करके बस हो जाएगा। कर दूँ क्या, सॉल्व भी करना पड़ेगा, नहीं ऐसे तो ठीक है। एक्स का मान निकाल दो। एक आदमी ने 2 गायों को 5600 रुपये में खरीदा, 2 गाय 5600 है ना, उसमें से एक गाय को 15% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि में बेचा है ना, परंतु इस व्यवसाय में उसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, तो प्रत्येक की कीमत बताएं। ठीक है, तो देख लो, अगर एक को माना एक का सीपी क्या है, सीपी एक्स है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा सीपी क्या होगा, अरे दोनों 5600 में खरीदा ना, हाँ तो 5600 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक को 15% लाभ पर बेचा, एक को 15% हाँ है ना, दोनों में क्या निकालना हमको, एसपी है ना, और दोनों का एसपी क्या है, बराबर क्या है, क्योंकि नहीं तो लाभ होने तो हानि हुआ ना, है ना, तो यहाँ पे निकाल दो, मतलब बराबर नहीं है, लाभ हानि बराबर से। ठीक है, एक हमको एसपी निकालो, क्या निकालो, पहला से एसपी निकालो, एसपी से। ठीक है, एसपी निकालेंगे इस पर, तो एसपी को क्या हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस एक्स का कितना परसेंट, 15% बाय 103/20। ठीक है, तो तुम्हारा जाएगा 23x/20। ठीक है, अब इस पर भी निकालो एसपी, इसका एसपी क्या हो जाएगा, 20% हानि हो जाएगा, है ना, नहीं 10% हानि, इतना माइनस है ना, इतना माइनस 10 इतना का है ना, 5600 का है ना, 5600 माइनस एक्स का 10%, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसको